आज मैं कंपेयर करने वाला हूँ MIT मणिपाल और VIT वेल्लोर को। इसमें से कौन सा कॉलेज में तुम्हें एडमिशन लेना चाहिए और कौन सा कॉलेज को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। तो लेट्स टॉक अबाउट इट। स्टार्टिंग विद NIRF रैंकिंग, VIT का NIRF रैंकिंग है 11 एंड MIT का NIRF रैंकिंग है 56। तो NIRF के मामले में तुम्हारा VIT बहुत ज़्यादा आगे है देन MIT। बट हाँ, सिर्फ NIRF को हमें देखना नहीं चाहिए, और भी फैक्टर्स है, उसके बारे में बात करते हैं। तो सेकंड जो फैक्टर है कॉलेज लाइफ और यू कैन से कैंपस लाइफ। तो कैंपस साइज जो है दोनों का ही काफ़ी सिमिलर है, अराउंड 300 एकर्स का तुम्हें कैंपस देखने को मिलता है, जो काफ़ी सही है। बट हाँ, VIT का स्टूडेंट इंटेक ज़्यादा है, इसलिए तुम्हें थोड़ा सा क्राउडेड फील हो सकता है देन MIT। इसके बारे में आगे बात करते हैं। बट ओवरऑल जब कॉलेज लाइफ के बात आता है ना, तो कैंपस का जो लोकेशन है MIT का वो काफ़ी अच्छा है। कैंपस के आसपास में बीचेस देखने को मिलता है। MIT में ओवरऑल फ्रीडम थोड़ा सा ज़्यादा है, इसीलिए मणिपाल का जो कॉलेज लाइफ है वो काफ़ी बेटर है देन VIT, क्योंकि VIT में ओवरऑल थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा है एंड लोकेशन भी कुछ उतना खास नहीं है। वन मोर थिंग यार, मैंने ना इन कॉलेज के स्टूडेंट के साथ डिटेल में पॉडकास्ट किया है, डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक मिल जाएगा, तुम चेकआउट कर सकते हो आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। तो चलो कंटिन्यू करते हैं वीडियो को। नेक्स्ट पैरामीटर इज स्टूडेंट इंटेक। स्टूडेंट इंटेक जो है MIT का ओवरऑल 2.4,000 है, मतलब इंजीनियरिंग ऑल ब्रांचेस को मिला के एक बैच में। एज VIT में ओवरऑल स्टूडेंट इंटेक है अराउंड 7 से 12,000, मुझे एग्जैक्ट डेटा नहीं मिला कहीं पे। एंड कंप्यूटर साइंस ब्रांचेस में VIT में स्टूडेंट है अराउंड 2.5 to 3,000, जो काफ़ी ज़्यादा है। एंड MIT में कंप्यूटर साइंस ब्रांचेस में मतलब CSE कोड एंड स्पेशलाइजेशन एंड IT वगैरह मिला के ओवरऑल स्टूडेंट है 1000 CSE ब्रांचेस में। तो स्टूडेंट इंटेक के मामले में MIT मणिपाल इज मच बेटर। अब स्टूडेंट इंटेक कम होने की वजह से क्या होता है ना, प्लेसमेंट में कंपटीशन तुम्हें काफ़ी कम देखने को मिलता है इन MIT देन VIT। तो इसके लिए एवरेज जो पैकेज है ना उसमें इफेक्ट होता है, तो उसके बारे में मैं आगे बात करूंगा प्लेसमेंट वाला सेक्शन में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट व्हिच इज एडमिशन। अब एडमिशन तुम्हारा दोनों में ही अलग अलग एग्जाम एंड काउंसलिंग होता है। VIT में तुम्हें एडमिशन मिलता है VIT ट्रिपल एग्जाम के थ्रू एंड MIT में तुम्हें एडमिशन मिलता है MET एग्जाम के थ्रू। इनका दोनों का अलग अलग काउंसलिंग होता है, काफ़ी सिंपल प्रोसेस है एंड एग्जाम का जो डिफिकल्टी लेवल वो भी काफ़ी ईजियर है देन JEE मेंस। ठीक है, बोर्ड्स और JEE मेन के बीच में तुम मान सकते हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हिच इज प्लेसमेंट, क्योंकि प्लेसमेंट की वजह से हम कॉलेज में जाते हैं। तो प्लेसमेंट का जो स्टैटिस्टिक्स है ना, MIT में एवरेज पैकेज है अराउंड 10 LPA एंड हाईएस्ट 51 LPA। दिस इज द 2024 डेटा एंड मीडियन है अराउंड 8.48 LPA। तो काफ़ी सही है ओवरऑल, क्योंकि सभी ब्रांचेस को मिला के कंप्यूटर साइंस का मीडियन मान सकते हो 11 LPA के आसपास होगा। ठीक है, कंप्यूटर साइंस का मीडियन। एंड यहाँ पे तुम कुछ और स्टैटिस्टिक चेक कर सकते हो। ओवरऑल जो 250 ऑफर्स मेड हुआ था ना, उसका एवरेज पैकेज है अराउंड 16 LPA। तो यहाँ से हम अराउंड गेस कर सकते हैं जो कंप्यूटर साइंस का मीडियन पैकेज होगा ना अराउंड 11-12 LPA होगा, विच इज़ अ लॉट टू बी ऑनेस्ट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द VIT प्लेसमेंट। अब VIT में 2023 का डेटा मुझे मिला है, क्योंकि 2024 का डेटा इन्होंने ऑनगोइंग शो किया है अपने वेबसाइट में। तो 2023 का जो डेटा है इसके अकॉर्डिंग एवरेज पैकेज है अराउंड 9.23 LPA एंड हाईएस्ट पैकेज है अराउंड 1 करोड़, विच इज़ अ लॉट। इसके लिए तुम देखोगे एवरेज पैकेज भी काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। बट अगर मैं बात करूँ मीडियन पैकेज का ना, तो मुझे लगता है अराउंड 7 LPA होगा इसका मीडियन पैकेज ओवरऑल। क्यों? क्योंकि मुझे एक और डेटा से पता चला VIT का जो कंप्यूटर साइंस कोड का मीडियन पैकेज है ना वो है अराउंड 10 LPA। ठीक है, कंप्यूटर साइंस का मीडियन पैकेज है अराउंड 10 LPA। तो ओवरऑल मीडियन पैकेज में मान सकते हो 7 LPA होगा। ठीक है, तो मीडियन पैकेज ओवरऑल के मामले में मणिपाल का थोड़ा सा बेटर है देन VIT। तो अगर मैं प्लेसमेंट का कंपेरिजन करूँ मणिपाल वर्सेस VIT, तो अपॉर्चुनिटीज़ तुम्हें शायद VIT में थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि इसीलिए तुम देख सकते हो हाईएस्ट पैकेज थोड़ा सा ज़्यादा है। एल्स मणिपाल में ना तुम्हें थोड़ा सा कंपटीशन कम देखने को मिलेगा, तो इसीलिए जो मीडियन पैकेज वाला बेंचमार्क है ना वो मणिपाल का बेटर है देन VIT। तो प्लेसमेंट के टाइम पे मैं बोलूँगा VIT से मणिपाल थोड़ा सा बेटर है बिकॉज ऑफ लेस स्टूडेंट इनटेक। ठीक है, बट हाँ, मणिपाल का भी स्टूडेंट इनटेक थोड़ा थोड़ा करके बढ़ रहा है ईच एंड एवरी ईयर। तो एक चीज़ है, आगे चल के शायद ये चीज़ उल्टा भी हो सकता है टू बी ऑनेस्ट, बट ठीक है। अभी के हिसाब से मणिपाल का प्लेसमेंट स्टैट थोड़ा सा बेटर है बिकॉज इसका मीडियन पैकेज बेटर है बिकॉज ऑफ स्टूडेंट इंटेक थोड़ा सा कम है। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट व्हिच इज फीस, क्योंकि फीस के बेसिस पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि ROI किसका बेटर है। अब फीस जो है VIT का कैटेगरी सिस्टम होता है, तुम्हारा रैंक अगर अच्छा है तो तुम कैटेगरी 1 में तुम्हें मतलब कैटेगरी 1 में तुम्हें सीट मिलेगा, तुम्हारा रैंक खराब है तो तुम्हें कैटेगरी 5 में सीट मिलेगा। अब कैटेगरी 1 में कंप्यूटर साइंस ब्रांचेस का जो फीस है अराउंड 2 lakhs
पर एनम है, ओके, 2 lakhs पर एनम ट्यूशन फीस। एंड जो हॉस्टल फीस है अराउंड 1.3 से 2.5 लाख के आसपास वेरी करता है, ठीक है। तो अगर मैं मीडियन मानूँ, हॉस्टल का खर्चा है तुम्हारा अराउंड 2 लाख पर ईयर, मीडियन में मान रहा हूँ, तुम इससे कम भी कर सकते हो, इससे थोड़ा सा ज़्यादा भी कर सकते हो। एंड अगर कैटेगरी 1 में तुम्हें कंप्यूटर साइंस मिल रहा है तो तुम्हारा फीस होगा अराउंड 2 लाख पर ईयर। तो मोटा मोटा तुम्हारा खर्चा होगा 16 लाख, ठीक है। 16 लाख तुम्हारा 4 साल का खर्चा होगा कैटेगरी 1 में कंप्यूटर साइंस करने का, विच इज़ गुड, क्योंकि इसका मीडियन पैकेज तुम्हें मिल रहा है अराउंड कंप्यूटर साइंस का 10 लाख। तो ROI काफ़ी अच्छा है कैटेगरी 1 में। अब अगर मैं मणिपाल की बात करूँ ना, मणिपाल का भी ब्रांच वाइज फीस वेरी करता है, बट कंप्यूटर साइंस ब्रांचेस का तुम्हारा फीस होगा अराउंड 4 to 5 lakhs, डिपेंडिंग अपन तुम्हें कोर मिल रहा है या स्पेशलाइजेशन मिल रहा है, ठीक है। तो 4 to 5 लाख होगा तुम्हारा खर्चा पर ईयर कंप्यूटर साइंस ब्रांचेस का मणिपाल में। एंड जो हॉस्टल एंड मेस फीस है अराउंड 1.5 से 2 लाख के आसपास होता है। तो अराउंड 22 से 25 लाख के आसपास तुम्हारा खर्चा होगा मणिपाल में कंप्यूटर साइंस का 4 साल का खर्चा, ठीक है। अब इसमें कंप्यूटर साइंस में अगर मैं बोलूँ तो एवरेज तुम 11 मान सकते हो, ठीक है, कंप्यूटर साइंस का मीडियन पैकेज। तो ROI कैटेगरी 1 VIT वर्सेस मणिपाल कंप्यूटर साइंस में VIT का ROI काफ़ी बेटर है कैटेगरी 1 में। बट व्हेन आई टॉक अबाउट कैटेगरी 3 ना, तो कैटेगरी 3 में अगर तुम्हें कंप्यूटर साइंस मिल रहा है VIT वेल्लोर में, तो उसका खर्चा होगा तुम्हारा 4 साल का अराउंड 16 लाख तुम्हारा फीस होगा, ट्यूशन फीस। एंड 8 लाख तुम्हारा अराउंड 8 लाख का खर्चा होगा हॉस्टल एंड मेस मिला के। तो 25 लाख हम मान सकते हैं कैटेगरी 3 में। तो कैटेगरी 3 एंड बियॉन्ड अगर हम बात करें कैटेगरी 3, 4, 5, तो यहाँ पे तुम देखोगे मणिपाल तुम्हें चीप पड़ रहा है थोड़ा सा, या इक्वल पड़ रहा है। कैटेगरी 3 में इक्वल, कैटेगरी 4, 5 में थोड़ा सा चीप पड़ेगा मणिपाल। अगेन मैं कंप्यूटर साइंस की बात कर रहा हूँ, अदर ब्रांचेस का डिपेंड करेगा, ठीक है। तो इस केस में कैटेगरी 3, 4, 5 में अगर तुम देखोगे तो VIT के साथ अगर मैं मणिपाल का कंपैरिजन करूँ तो कैटेगरी 3, 4, 5 में VIT से अच्छा परफॉर्म कर रहा है तुम्हारा मणिपाल, ठीक है। ROI की बात कर रहा हूँ मैं। तो दिस इज द थिंग, कैटेगरी 1, 2 का तुम्हें मिल रहा है VIT वेलोर कंप्यूटर साइंस, तो गो फॉर इट, ROI तुम्हें बेटर मिलेगा। कैटेगरी 3, 4, 5 में मणिपाल का ROI तुम्हें बेटर मिलेगा, ओके, कंप्यूटर साइंस में। सो दिस इज द मेन पॉइंट यहाँ पे। बाकी कुछ और फैक्टर्स को तुम काउंट कर सकते हो, ऑफ कोर्स। अगर तुम्हें सपोज कैटेगरी 2 मिल रहा है तो तुम डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, ऑलमोस्ट तुम्हें कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 में सिमिलर फीस देखने को मिल रहा है ना मणिपाल एंड VIT में। तो अगर तुम्हें कैसे चॉइस लेना है तो उस केस में तुम देख सकते हो तुम्हें कौन सा चीज़ को प्रेफर करना है। अगर तुम्हें कॉलेज लाइफ फ्रीडम को प्रेफर करना है तो तुम मणिपाल चूज कर सकते हो एनी टाइम। बट अगर तुम्हें NIRF रैंकिंग बेटर चाहिए या कॉलेज का ब्रांड नेम थोड़ा सा बेटर चाहिए तो तुम VIT के साथ जा सकते हो। अब हाँ, कॉलेज का एलुमनी नेटवर्क एंड ब्रांड नेम दोनों का ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, VIT एंड मणिपाल दोनों का ही। बट NIRF रैंकिंग बेटर होने की वजह से ना VIT का ब्रांड नेम थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। ये चीज़ तुम अपनी हिसाब से देख सकते हो। बट कैटेगरी 1, 2 तुम्हें मिल रहा है तो बेटर ROI एनी टाइम है VIT में, गो फॉर इट। कैटेगरी 3, 4, 5 में मणिपाल का ROI बेटर है, बट अगर तुम्हें बेटर NIRF रैंकिंग चाहिए तो गो फॉर VIT। अगर तुम्हें बेटर कॉलेज लाइफ चाहिए एंड एन्जॉय करना है ज़्यादा तो गो फॉर मणिपाल। और हाँ, अगर मुझे इनमें से कोई चूज़ करना होता तो मैं VIT वैल्यू चूज़ करता कैटेगरी 1, 2 के लिए। कैटेगरी 3, 4, 5 के लिए मैं मणिपाल चूज़ करता बिकॉज ऑफ कॉलेज लाइफ एंड फन वाला चीज़ है। बाकी एक और थॉट तुम्हें यहाँ पे आ सकता है कि यार अगर मुझे लोअर ब्रांचेस यहाँ पे मिल रहे हैं ना तो मैं क्या करूँ। तो इसके बारे में मैंने डिटेल में बात किया, पॉडकास्ट में तुम चेक कर सकते हो। बट अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ तो इलेक्ट्रिकल ब्रांचेस तुम ले सकते हो इन दोनों ही कॉलेजेस में, ठीक है, क्योंकि ब्रांड नेम स्ट्रॉन्ग है एंड अपॉर्चुनिटी तुम्हें अच्छे से देखने को मिलता है। तो गो फॉर इट, कोई प्रॉब्लम नहीं है इलेक्ट्रिकल ब्रांचेस तक, क्योंकि ROI काफ़ी डिसेंट है। उसके बाद ROI कम होने लगता है क्योंकि प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज में कम देखने को मिलेगा ऑफ कोर्स। तो उस केस में बेटर है कि तुम शायद Tier 3 में कंप्यूटर साइंस ले लो, ठीक है, अनटिल अनलेस तुम्हें उसी ब्रांच में जाना है, मतलब तुम्हें सपोज मैकेनिकल में ही जाना है तो अलग बात है, ओके। अगर तुम्हें ROI बेटर चाहिए तो इलेक्ट्रिकल ब्रांचेस तक देख सकते हो। एंड हाँ, अगर तुम्हें डिटेल में जानना है इन कॉलेज के बारे में तो गो फॉर इट, डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक मिल जाएगा, पॉडकास्ट चेकआउट करो। एंड वीडियो अच्छा लगा तो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब कर दो फॉर मोर सच कंटेंट। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर कॉलेज जर्नी, बाय बाय।